आज हम जानेंगे समास के बारे में कि समास क्या है, किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि समास को पहचानें कैसे। मात्र 2 से 3 मिनट में हम अपना पूरा हाउ ट्रिक के द्वारा समास को क्लियर कर लेंगे, जिससे कभी भी गलती होने की कोई संभावना नहीं है। चलिए तो आते हैं, एक नजर देखते हैं समास की ओर। कह रहा है समास। तो समास किसे कहते हैं? 2 शब्दों के सार्थक मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठा द्विगु समास। चलिए उसके बाद जानते हैं, बारी बारी से पहचानेंगे कैसे। तो अवयवी भाव समास। तो अवयवी भाव समास को पहचानने के लिए जब कहते हैं जब 2 शब्दों के बीच समान शब्द रहे, जब 2 शब्दों के बीच समान शब्द का प्रयोग रहे तो उसे हम लोग बोलते हैं अवयवी भाव समास। जैसे धीरे धीरे, कानों कान, हाथों हाथ, ये मेरा हो गया अवयवी भाव समास। उसके अलावा अवयवी भाव को पहचानने के लिए एक और ट्रिक है, 2 ट्रिक। यदि किसी शब्द के पहला शब्द अनु या आ या प्रति या भर या यथा या आवत या हर का प्रयोग हुआ रहे तो उसे हम लोग बोलेंगे अवयवी भाव समास। जैसे अनुभार अवयवी भाव समास, आजल अवयवी भाव समास, प्रतिदिन या प्रत्येक अवयवी भाव समास, भरपेट अवयवी भाव समास, यथा समय यथा शक्ति यथा संभव अवयवी भाव समास, यावत हर दिन, हर रोज, हर महीना, ये सब मेरा हो गया अवयवी भाव समास। चलिए अगला देखते हैं, सेकेंड है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास को जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं कारक चिन्ह। कारक चिन्ह आप जानते होंगे, कारक 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई, संबंध का की अधिकरण में पर संबोधन, हे अहो अजीब। यदि किसी शब्द का समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह साइलेंट होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे तत्पुरुष समास। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, में यहाँ पर साइलेंट है तो इस तरह से जानेंगे, ये मेरा होगा तत्पुरुष समास। उसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जानने के लिए यदि किसी शब्द को समास विग्रह करने पर या किसी शब्द के बीच हाइफेन रहे तो उसका अर्थ और आ जाए या वह आ जाए या तथा आ जाए या एवं आ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी, इस तरह के रहेगा तो यह मेरा कहलाएगा द्वंद्व समास। कर्मधारय समास। यदि किसी शब्द के समास विग्रह करने पर मध्य में यानी बीचों बीच में आ जाए है या जो या के समान, के समान तो उसे हम लोग बोलेंगे कर्मधारय समास। जैसे मृग नयन, मृग के समान नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन। अगला है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास यदि किसी शब्द के विग्रह करने पर अंत में जिसका आ जाए या जिसके आ जाए या जो आ जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, तो लास्ट में जिसके, तो यह मेरा कहलाएगा बहुव्रीहि समास। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, तो यह मेरा कहलाएगा बहुव्रीहि समास। द्विगु समास। यदि किसी शब्द के आगे संख्या हो, जो संख्या को इंडिकेट करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे
द्विगु समास। यदि वीडियो आपको समझ में आ गया हो या वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि परीक्षा में 5 मार्क्स आने में कोई कठिनाई न हो।